खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रात का न जाने कौन सा पहर था। उसकी आंख खुली तो एकदम उठकर बैठ गई। दिल किया कि वो आंख खोलती तो वो उसके सामने होता, मगर वो नहीं आया था। वो सिसकियों से रो दी, लबों से बेआवाज सालार को पुकारा था। दिल की धड़कनों ने उसको बुलाया था, बस एक बार वो उसके पास आ जाए, वो देख ले कैसी हालत कर दी थी उसकी। उसने अपने आंसू साफ किए। अदील के कमरे में आज उसे तीसरा दिन था और वहां सब अपनी दुनिया में इतना मगन थे कि सालार नहीं था तो उससे जुड़े रिश्तों को किसी ने याद भी नहीं किया। जिमल में उठने की भी हिम्मत नहीं थी और अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब वो मजीद अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तभी वो एक तरफ लड़क गई। वो घर में दाखिल हुआ तो थक गया था। 6 घंटे की फ्लाइट ने उसे थका दिया था। वो जल्दी से अपने पोर्शन में जाना चाहता था, बस ये चाहता था बिस्तर पर मूंदा होकर सो जाए। मगर घर में दाखिल होते ही पहला ख्याल रगो जहां में छुआ था, वो उसको देखने की ख्वाहिश का था। सालार की नजरों ने ढूंढना चाहा, जबकि वो देख चुका था घर वाले सो रहे हैं और रात 2 बजे भला कैसे कोई उठा हो सकता था। वो अपने पोर्शन में आ गया। फ्रेश होकर उसने बिस्तर पर लेटना चाहा और किसी को सोचे सोने की कोशिश की, मगर नींद उस पर मेहरबान नहीं हुई। एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, जैसे नशा सा टूट रहा था उसको देखने का। वो गुस्से से उठा। आज इस लड़की को एक रोमांटिक सजा देगा ताकि उसके ख्यालों पर सवार न हो। वो नीचे उतरा और आयत के रूम का दरवाजा खोला तो वो खुलता चला गया। कैसे मेरे स्वागत के लिए खोल रखा था, उसके दिमाग में सवाल आया और खुद ही मुस्कुरा दिया। वो अंदर आया तो अंदर कोई भी नहीं था। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो वहां भी कोई नहीं था। वो परीशे के रूम का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बजाने के बाद उसका सबर जवाब दे गया तो उसने जोर से दरवाजा बजाया तो नींद में डूबी परीशे उठकर सामने आई। भैया आप? वो हैरानगी से उसे देख रही थी। जिमल कहाँ है? सालार ने अंदर झांका, वो यहां भी नहीं थी। अब उसे परेशानी हुई, वो यहीं होती थी इन दोनों कमरों में, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाती थी। भैया मैं तो भाभी से 3 दिन से नहीं मिली, परीशे ने हवासी रोकते हुए कहा। क्या मतलब है इस बात का? वो भड़का तो परीशे की नींद उड़ी। मेरा मतलब भैया भाभी से मैं 3 दिन से नहीं मिली। वो अब खुद पर भी हैरान हुई कि उसने तो वाकई जिमल को 3 दिन से नहीं देखा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? बकवास कर रही हो तुम? 3 दिन से नहीं मिली तो कहाँ है जिमल? वो उसे चिल्लाया कि अभी पहाड़ खाएगा। परीशे की शक्ल रोने वाली थी और अचानक जैसे वो हवासों में आया था। वो पीछे भागा तो परीशे परेशानी से निकली। भैया कहाँ जा रहे हैं ऐसे? भाभी घर में ही कहीं होंगी। परीशे ने उसको तसल्ली देना चाही, मगर सालार बिना सुने वहां से बाहर निकल गया। परीशे को परेशानी का एहसास हुआ। पहले तो वो सोचती रही कि क्या करे, और फिर उसने झिझकते हुए कबीर के कमरे का दरवाजा बजाया। सिर्फ कुछ मिनटों में ही कबीर दरवाजे पर था। परीशे एकदम उसे अपने दरवाजे पर देखकर वो पूरी तरह अलर्ट हुआ था। परीशे ने भीगी पलकों से कबीर को देखा। वो सालार भैया, वो बस इतना कहकर रो दी। सालार ने पहली बार से डांटा था। आज से पहले उसने ऊंची आवाज में भी उससे बात नहीं की थी। कबीर बाहर निकला। क्या हुआ सालार को? वो बोला और परीशे ने बाहर की तरफ इशारा कर दिया। कबीर बाहर भागा तो नैन जो नींदों में सुन रही थी वो भी उठ गई, परीशे के पास आ गई। परीशे और नैन भी वहां से बाहर निकले तो सालार अदील वाले पोर्शन की तरफ भागा था। वो अदील के कमरे की तरफ नहीं गया जो अंधेरे में डूबा हुआ था। सालार कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? कबीर की आवाज उसे अपनी पुश्त से आई। वो रुक गया। जिमल कहाँ है? उसने बिना किसी लचक के रुककर सवाल किया। कबीर उसके नजदीक पहुंच गया, जबकि सोच में पड़ गया कि जिमल को तो उसने भी कई दिनों से नहीं देखा। घर में ही होगी। वो घर में नहीं है, सालार जब्त से बोला। तो तुम उसे यहाँ कहाँ ढूंढने आए हो? कबीर ने पूछा। जो मेरा शक है कबीर, अगर वो सच निकला, यकीन मानो इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उंगली उठाकर वो सुर्ख आंखों से कबीर को ऐसे बोला कि परीशे और नैन तो खौफजदा ही हो गईं। सालार को कहाँ कभी देखा था ऐसे? सालार कुछ बोलने से पहले उसके वहां से आगे अफशीन के कमरे की तरफ आ गया। सालार, ये गैर इखलाकी हरकत मत करो।
अगर जिमल ना हुई यहाँ तो वाकई एक हंगामा उठ जाएगा। कबीर ने गुस्से से कहा। सालार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे किसी की परवाह नहीं थी, किसी की मतलब किसी की भी नहीं। वो अफशीन के रूम के बाहर आया और दरवाजा धड़ से खोला। ये पोर्शन बिल्कुल अलग था, खासकर अफशीन का। तभी लॉक वगैरह का कुछ खास ख्याल कहीं रखती थी वो, और यहाँ कोई आता भी नहीं था। दरवाजा एकदम खुलने से सिकंदर की आंख सबसे पहले खुली सालार को देखकर। उसको हैरानगी हुई मगर गुस्सा एकदम भड़क उठा। ये क्या बेहूदगी है, वो चिल्लाए। उनके चिल्लाने से अफशीन भी उठ गई। अपनी बीवी से पूछो मेरी बीवी कहाँ है, सालार जब्त का मुजाहरा करता पूछने लगा। क्या बोला? सालार और कबीर तुम भी इसके साथ आ गए? हमें क्या पता तुम्हारी बीवी कहाँ है? सिकंदर बिस्तर छोड़कर उठे तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सालार पल में अफशीन तक पहुंच गया, जबकि कबीर उसको रोकना चाहता था। नैन और परीशे भी पीछे खड़ी थी, उसका पागलपन देख रही थी। मैं पूछ रहा हूं जिमल कहाँ है? वो एक एक लफ्ज को चबाता बोल रहा था, जबकि जुनून ऐसा था कि सब कुछ तहस नहस कर देगा। सिकंदर का मीटर घूमा। सालार दफा हो जाओ यहां से, जब तक ये नहीं बताएगी जिमल कहाँ है मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सालार ने आंखें निकाल कर कहा। मुझे क्या पता वो मनहूस कहाँ है? अफशीन ने साफ इंकार किया, जबकि सालार आपे से बाहर हो गया। नहीं बताओगी? ठीक है। उसने इधर उधर से सारा सामान उठाकर जमीन बोस करना शुरू कर दिया। वास उठा उठाकर दीवार पर दे मारे, जबकि अफशीन, नैन और परीशे की चीखें निकल गई थीं। सालार! कबीर ने उसको पीछे खींचा। मेरी बीवी कहाँ है? यहां मैं किसी के पास छोड़कर गया था इसे। सालार, मुर्तजा की ये औकात है कि 3 दिन से उसकी बीवी को किसी ने नहीं देखा। वो उसका हाथ झटकता मार देने के दर पर था। कबीर को शर्मिंदगी हुई थी, मगर इस बात का ये मतलब नहीं कि तुम अफशीन चच्ची के साथ इस तरह रवैया करो। कबीर ने उसे एहसास दिलाया। ये औरत बताएगी मेरी बीवी कहाँ है। वो वास तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर अफशीन पर उससे पहले चढ़ता, सिर्फ डराने के लिए कि अफशीन चीखने लगी। अदील के कमरे में, मैं अदील के कमरे में, वो चिल्लाई। सब हैरान रह गए, जबकि सालार वहीं वो वास फेंक कर बाहर भागा था। अंधेरे में डूबा वो कमरा, उसकी हालत ऐसी थी कि उसका वजूद के एक एक हिस्से में किसी ने आग भर दी हो। लात मारता उसने दरवाजा खोला था। कमरे में कब्र का सा अंधेरा था। उसने लाइट्स जलाना चाही तो अंदाजा हुआ यहाँ की बिजली बंद की गई है। उसने सब चीजें फेंक कर उसे पुकारा तो आवाज में तड़प थी। जिमल! वो बेचैनी से बोला, मगर जवाब नहीं मिला। उसने मोबाइल की टॉर्च मारी। वो फर्श पर पड़ी थी, जबकि उसके जिस्म पर अफशीन के पुराने कपड़े थे। सालार! दीवानों किसी तरह उस तक पहुंचा। जिमल उसका चेहरा अपने हाथों में भरते वो उसको पुकारने लगा। जिमल! वो रुक गया, उसकी धड़कनों को महसूस करने लगा और उसको इस मनहूस जगह से उचक कर वो लेकर बिना किसी को देखे बाहर दौड़ा था। जब वो घर की तरफ दाखिल हुआ तो उसके भागने से मदीहा भी उठ चली थी। उसको आता देखकर वो परेशान हो गई, जबकि उसके पीछे कबीर, रोती हुई नैन और परीशे समेत परेशान से सिकंदर भी थे। जबकि सालार सीधा अपने पोर्शन में चला गया था। क्या हुआ है? मदीहा ने कबीर का बाजू पकड़ा। वो जो नहीं होना चाहिए था। कबीर शर्मिंदगी की इंतहा पर था। इतने शोर में मुर्तजा भी उठ गए, जबकि परीशे ने आरिज, जैन और अमल को भी उठा दिया। आरिज ने सर थाम लिया था। इतनी बड़ी गलती इन सब से कैसे हो सकती है? मम्मा, आपको तो ख्याल रखना चाहिए था। आरिज ने माँ की तरफ देखा। बेटा, मेरी गलती है। मदीहा को महसूस हो रहा था इस वक्त उनका बेटा किस कदर बदगुमान हो गया था और वो सब कैसे ये कोताही बरत गए थे, वो भी उससे रिलेटेड रिश्ते के साथ। वो सब ऊपर आए तो जिमल बेड पर लेटी थी, होश से बेगाना, जबकि सालार फोन पर किसी पर धाड़ रहा था। मैंने तुम्हें कहा तुम भले पूरा अस्पताल लेकर मेरे पास पहुंचो, मुझे 5 मिनट में तुम यहां चाहिए हो। वो धाड़ा। जी सर, अगली तरफ से जवाब मिला और उसने सेल फोन इतनी शिद्दत थी गुस्से की कि बंद करने बजाय दीवार पर मारकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो जिमल की तरफ मुड़ा। साफ नजर आ रहा था सब घर वाले ऊपर आ चुके हैं, मगर किसी में इससे बात करने की जुर्रत नहीं हुई। सालार ने जिमल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आई एम सॉरी, वो एक ही लफ्ज बार बार बोले जा रहा था। आई एम रियली सॉरी, उसने फिर से कहा। तभी उसका पीए भी आ गया। डॉक्टर्स की ऐसा लग रहा था पूरी फौज आ गई है। सब घर वाले एक तरफ हो गए। सालार भी उठ गया।
डॉक्टर जिमल को चेक करने लगा और जल्द ही उन्होंने सालार के कमरे को हॉस्पिटल बना दिया। जिमल की ड्रिप्स लग रही थी जबकि कुछ और भी इंजेक्शन लगे। जहनी शदीद दबाव का शिकार हैं ये और 2 दिन से कुछ न खाने के बायस बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने डॉक्टर की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था। ठीक हो जाएगी, उसने बस ये सवाल किया। ऑफ कोर्स सालार, बट इनको खुश रखें, आपकी वाइफ कमज़ोर हैं काफ़ी, दिल की भी और जिस्म की भी। अंदर वीकनेस है और इसके अलावा किसी खौफ का शिकार भी लगती हैं। आप किसी साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करें, वो डॉक्टर ब्रीफिंग बोला। सालार फिर भी चुप रहा जबकि पीए ने दवाइयों का पर्चा पकड़ लिया। घंटा भर डॉक्टर उसका इलाज करते रहे, हालांकि वो तो 15 मिनट में नॉर्मल हो गई थी, मगर सालार ने घंटा पूरा इन सबको उस पर रखा था और घंटे बाद डॉक्टर्स चले गए। घर वालों के शर्मदे चेहरे मजीद शर्मिंदगी से झुक गए। मुर्तज़ा ने मदीहा को खा जाने वाली नजरों से देखा जबकि वो तो रोने लगी थी। सोफिया और तंजीला का भी यही हाल था, जबकि शहाब और वजाहत ने भी इन दोनों पर गुस्सा किया था। सभी अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे कि वो कैसे 3 दिन तक जिमल को भूल गए। मुर्तज़ा कमरे में आए। सालार अपने पीए को कुछ हदायत दे रहा था, शायद कहीं जाने की बात कर रहा था। पीए सर हिलाकर बाहर निकल गया जबकि मुर्तज़ा ने उसके शाने पर हाथ रखा जिसे उसने झटक दिया। मुर्तज़ा मुस्कुरा दिए और उसके शाने पर फिर से हाथ रखा जिसे सालार ने फिर से झटक दिया और चलता हुआ जिमल के पास आ गया। जिमल के वजूद पर अफशीन के कपड़े आग लगा रहे थे। बस नहीं चल रहा था किसी का लिहाज किए बिना सारे कपड़े फाड़ कर आग लगा दे और वही आग अफशीन में भी लगा दे, मगर वो जब्त किए चुप था। वरना सभी जानते थे सालार सिर्फ हंगामा करना जानता है। यार नाराज है? उसके पास आकर वो जिमल से जरा दूर बेड पर बैठ गए। सालार कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। है हमारी गलती, चल गुस्सा थूक दे। उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर उसे प्यार से समझाने लगे। सालार फिर भी कुछ नहीं बोला। नजर झुकाए वो दांत पर दांत चढ़ाए बैठा था। मेरा शहजादा इतने गुस्से में है? वो हंस दिए। अच्छा भाई, तुम्हारी रुखसती करते हैं, ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। वो उसके लाड उठाने लगे। सालार फिर भी चुप रहा। कबीर आगे बढ़ा और उसके शाने पर हाथ रखना चाहा जबकि सालार ने उसका हाथ झटका। अगर मुझसे बकवास की तो गर्दन उतार दूंगा। वो धाड़ा कबीर पर। यार मैं जानता हूं बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कबीर ने जबरदस्ती उसके शाने पर हाथ रखा। सोतेला हूं मैं? वो मुर्तज़ा को देखता चिल्लाया। मुर्तज़ा के रंग उड़े थे बैठे बैठे। बता दे मुझे, मैं आपकी औलाद नहीं हूं। वो धाड़ा जबकि मुर्तज़ा ने पहली बार अपने हाथ पांव कांपते महसूस किए। ये बकवास तुम्हें किसने कही है? वो खुद पर कंट्रोल करते बोले। नजर आ रहा है मुझे, सालार मुर्तज़ा की बीवी है ये बाबा, सालार की, जिसके 3 दिन यहां ना होने से आप में से किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो गई कहां। वो बेड पर मुक्का मारता बोला। बेटा प्लीज हमें माफ कर दो, मदीहा रोती हुई बोली। सालार ने मां की तरफ देखा। मेरी मम्मा है आप और आप मेरी जिंदगी से गाफिल हो गई। प्यार करता है आपका बेटा इससे, और इतना कि अगर अफशीन का कत्ल कर दूं तब भी अफसोस नहीं होगा मुझे। और मैं ये बात वाज़े सबको बता रहा हूं, जिमल के उठने के बाद मैं उससे सब गुलवा लूंगा और जितनी बार अफशीन ने मेरी बीवी को डराया होगा मैं उतनी बार उसको अजियत दूंगा। वो गुर्रा कर बोलता सबको गोया चुप करा गया था। आज उसने महसूस किया था वो जिमल के लिए लापरवाह बिल्कुल नहीं था और शायद पसंद आज वाज़े इजहार मोहब्बत में बदल गई थी। उसने सबको चुपचाप और शर्मिंदा देखा और खुद भी चुप हो गया। उसे तो नैन परिशे आयत अमल सब पर गुस्सा था। कितनी मोहब्बत थी उसे सबसे और उसके मामले में इतनी लापरवाही बरती थी, बस नहीं चल रहा था क्या कर डाले। भैया प्लीज यार आप माफ कर दें। जैन उसके पास आकर बैठ गया। उसने जैन को परशिकवा निगाह से देखा। अच्छा चाहे तो थप्पड़ लगा दें, जैन ने कहा। वो शर्मिंदा था बहुत। आरिस भी आगे आया। भैया नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हम भाभी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे, प्लीज गुस्सा थूक दें, आरिस ने कहा। सालार चुप हो गया। उसके लिए सब अहम थे मगर जिमल सबसे ज्यादा थी। अच्छा ठीक है जिमल बेटा, होश में आएगी तो हम सब खुद इससे माफी मांगेंगे और मैं खास कर माफी मांगूंगा क्योंकि मैं ही इसे घर में लाया था। मुर्तज़ा की बात पर सालार ने तिलमिलाकर उसकी तरफ देखा और एकदम उनके हाथ पकड़ लिए। मुर्तज़ा साहब, इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जितनी आपकी और मम्मा की है और आप माफी मांगेंगे? बेजमीर और बेगैरत नहीं हूं, वो तप कर बोला।
और मुझे ऐसी बातें करके टीज करना बंद करें। वो उनकी चालाकी समझ रहा था। वो हंस दिए। चल मेरा बेटा मुस्कुरा दे अब, उन्होंने कहा तो वो एकदम गुस्से से उन्हें देखने लगा। मैं बच्चा नहीं हूं डैड, जैसे आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं, पांव पटक कर बोला वो। मेरा तो बच्चा है ना, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सच है। मुर्तजा बोले तो कबीर ने भी हाँ में हाँ मिलाई, बल्कि सब नहीं, सोचूंगा, वो इतरा कर बोला और हंस दिया। जबकि उसके हंसने पर सब रिलैक्स हुए थे। मगर सोचने की सूरत यह है कि अफशीन मेरी बीवी से माफी मांगेगी। वो स्पार्ट लहजे में संजीदगी से बोला, मैं मंगवाऊंगा बेटा अपने पागलपन में उसने नीच हरकत की है। सिकंदर आगे आए। हाथ जोड़कर सालार ने जिद्दी लहजे में उनकी तरफ घूर कर देखा। हाथ जोड़कर सिकंदर ने मध्यम आवाज में उसकी बात मानी थी। सालार चुप हो गया और गहरा सांस भरा। चारों लड़कियां शर्मिंदा सी थीं। सालार ने इन सब की तरफ नहीं देखा। आपने कुछ देर पहले रुखसती की बात की है, उस पर कायम रहेंगे आप? सालार ने जल्दी से उस वक्त बात मनवाने की ठान ली। मौका परस्त है सालार। मुर्तजा नफी में सर हिलाते उठे। ये गलत है जो आपने कहा है, वो पूरा करें। सालार ने उनका हाथ पकड़ लिया, जबकि उन्होंने उसका शाना थपथपाया। जो तुम चाहो वही होगा, तुम चारों मेरा सुकून हो। उसके चेहरे को प्यार से छूकर वो बोले। सालार मुतमईन हुआ। मैं अपने साथ रखूंगा जिमल को, उसने कहा और कुन अखियों से उन्हें देखा। ज्यादा नहीं फैल रहे हो अब? मुर्तजा ने घूरा, उसे इज्जत रास ही नहीं थी। यार बाबा निकाह में है वो मेरे, सालार ने कहा, जबकि सब देख रहे थे क्या चीज था वो। वाकई कभी धूप कभी छाओ साथ, बेहया बेहुदा जलील आवारा इंसान। मुर्तजा उसका हाथ झटक कर चले गए, जबकि सालार उनकी पुश्त देखता रह गया। वो मुड़ा तो मदीहा को रोता देखकर दिल को कुछ हुआ था। वो उनके पास आया। अब आप क्यों रो रही हैं? उसने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये गलती कैसे हो गई मुझसे। ये गलती नहीं, गुनाह है। मैं जिमल से हाथ जोड़कर माफी। मम्मा, वो सख्ती से बोला, जिमल का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है और यकीन माने इस बात का एहसास मुझे हो गया है। मैं आप सब लोगों पर उसके नाम पर प्रेशर अब डालूंगा भी नहीं। मेरे लिए एक बार की कोताही ही बहुत बड़ा सबक है और आप सबका ताल्लुक मुझसे है और मेरे लिए मेरा हर रिश्ता हीरे के लिए कीमती है। उसने उनके आंसू साफ किए, जबकि मदीहा को उसकी बात पर और रोना आया। सालार चुप सा हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब 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 और लाइक जरूर कर दिया करें यार। 200 लाइक का ही तो टारगेट रखता हूं मैं, सिर्फ 200। और मेरे सब्सक्राइबर देखें और 200 लाइक्स ही नहीं करते यार आप लोग। और प्लीज ये चुपचाप बैठे सुनते पढ़ने वाले लोग जो है ना, ये कमेंट्स नहीं करते यार। प्लीज कमेंट तो कर दिया करें। आपके एक कमेंट की वजह से मेरा दिल करता है मैं और भी वीडियोस डालूं। प्लीज कमेंट जरूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। देखते हैं क्या होने वाला है आगे अफशीन के साथ और जिमल की रुखसती कैसे होगी। तो इसी इंतजार में रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।